painted, painless learning. ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है? देखिए यहाँ से हमें तीन चीज फाइंड करनी है। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि गिवन क्या है। क्या पता होना चाहिए? गिवन। चलो सम को ध्यान से रीड करना है। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। यहाँ पर जो दिया गया है ए बी क्या है? लाइन सेगमेंट। पी क्या है? तो मिड पॉइंट है। इसका मतलब क्या हुआ? ए पी इज इक्वल टू पी बी। समझे कि नहीं? ये गिवन है। क्या है? गिवन। कैसे पता चला? P इज मिड पॉइंट। P मिड पॉइंट है तो मतलब क्या हुआ? AP इज इक्वल टू PB। ओके, रीजन क्या लिखेंगे हम? P इज मिड पॉइंट। चलो, किसी को कोई डाउट? MP मतलब मध्य प्रदेश नहीं, MP मतलब मिड पॉइंट। ठीक है ना? हाँ, बाद में आप MP मतलब मध्य प्रदेश नहीं करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। D एंड E आर पॉइंट ऑन दी सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट एंगल, यहां पर हमें दिया गया एंगल क्या लिखा है? बी ए डी। कहां पर है बी ए डी? सो बी ए डी ये वाला एंगल, तो इसे हम कह देते हैं एंगल 1। ओके, और दूसरा क्या एंगल? इक्वल टू ए बी ई। यहां पर ए है, यहां पर बी है और यहां पर ई, एंगल 2। तो ये भी हम लिख लेते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल, क्या लिखेंगे? गिवन। क्या लिखेंगे? चलो, किसी को कोई डाउट? ओके, आगे बढ़ जाते हैं। एंड एंगल ई पी ए कहां पर है? ई पी ए, ई पी ए यानी कि ये वाला एंगल। ठीक है ना? यहां पर दो ऑलरेडी लाइन की हुई है। और दूसरा कौन सा एंगल है? डी पी बी यानी कि डी कहां पर है? यहां पर, पी बी ये वाला एंगल, ये भी क्या है? इक्वल है। ओके, सो हमें क्या कहा है? पहला क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया है? द फर्स्ट क्वेश्चन इज डेट हमें यहां पर प्रूव करना है ट्राइंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ई बी बी, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ओके, तो मैं लिख लेता हूं इन ट्राइंगल डी ए पी एंड ट्राइंगल ई बी पी। सबसे पहले ये जो दो ट्राइंगल है वो मैं यहाँ पर हाईलाइट कर लेता हूँ। पहला ट्राइंगल का नाम क्या है? डी ए पी। ओके, ये डी ए पी। चलो, किसी को कोई डाउट? ओके, वेट जस्ट 1 मिनट, मैं इसके ऊपर एग्जैक्ट रख देता हूँ ताकि हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। चलो, डन। ओके, और दूसरा ट्राइंगल क्या है? ई बी पी। अब ई पी और बी। ठीक है, ओके, डूम। इसे भी एग्जैक्ट मैं इसके ऊपर रख देता हूं। चलो, किसी को कोई डाउट? ये दोनों ट्राइंगल जो है वो हमें क्या करने हैं? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। क्या करने हैं? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। अब हमारे पास है क्या? देखिए, पहली चीज, ये जो ट्राइंगल है एंगल ट्राइंगल डी ए पी, इसमें हमें दिया गया है एंगल ए, और इस ट्राइंगल में क्या है? एंगल बी। तो हमने लिखा था इसे कहा था एंगल 1 और इसे हमने क्या कहा था? एंगल 2। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल, क्योंकि सब में गिवन है। चलो, क्लियर है? क्योंकि ये दोनों क्या है? इक्वल है। कहाँ पर लिखा हुआ है? यहाँ पर सब में लिखा हुआ है। ठीक है, ओके, तो इसलिए मैंने लिख लिया गिवन। ओके, दूसरी चीज हमें सब में ये कहा गया है कि P इज मिड पॉइंट। यहाँ पर लिखा गया है ना, P इज मिड पॉइंट। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? AP इज इक्वल टू PB। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिए AP इज इक्वल टू PB। रीजन क्या लिखेंगे? P इज मिड पॉइंट। ओके, MP मतलब मध्य प्रदेश नहीं, क्या? मिडल पॉइंट। ये दो कंडीशन तो हमने लिख ली। अब हमें चाहिए तीसरी कंडीशंस। क्या चाहिए? अब देखिए, इन दोनों में कोई कॉमन भी नहीं है। अगर आप कहें कि सर ए बी तो कॉमन है, ए बी कॉमन नहीं है क्योंकि ट्राइंगल का नाम क्या है? ए पी डी ई पी बी, यानी कि ए बी तो नहीं है, ए पी है और क्या है? पी बी। वो तो हमने लिख लिया, मिड पॉइंट है इसलिए इज इक्वल टू लिख लिया, इक्वल लिख लिया। तो हमें क्या करना है? अब तीसरी कंडीशन फाइंड करनी है। क्या करनी है? अब कैसे तीसरी कंडीशन फाइंड करें? अगर आप ध्यान से देखो तो एक हिंट हमें दी गई है। यहां पर कहा गया है कि ई पी ए, अंदर आ जाओ, ई पी ए इक्वल टू डी पी बी। ये क्वेश्चन में ही कहा गया है। कहां कहा है? यहां पर देखिए, कहा है कि नहीं? तो मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूं। देखिए, एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल
DPB। कहां पर है ये एंगल? सबका ध्यान यहां पर होना चाहिए। देखिए यहां पर EPA, ये है E, ये है P, ये है A। यहां पर मैं नंबर दे देता हूं 3। ठीक है, ओके। ये क्या लिखा हुआ है? DPB, ये वाला, इसे मैं क्या दे देता हूं? एंगल। अब हमें क्या करना है? ये कब इक्वल होगा? तो इन दोनों के बीच में जगह खाली है। कौन सी जगह खाली है? EPB की। कौन सी जगह खाली है? EPB। तो मैं क्या करूंगा? दोनों तरफ EPD, दोनों तरफ क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। क्या कर दूंगा? तो हमें तीसरी कंडीशन यहां पर मिल जाएगी। देखिए यहां पर मैं कर देता हूं, सबका ध्यान यहां पर होना चाहिए। एंगल EPA प्लस ये बीच वाला एंगल, इनका नाम क्या है? EPD। इस तरफ भी प्लस करूंगा, EPD इज इक्वल टू एंगल DPB प्लस एंगल EPD। ओके, ये E है, ठीक है ना। चलो अब मुझे आपसे आंसर चाहिए। देखिए यहां पर ये एंगल कौन सा था? एंगल 3 था। एंगल 3 था ना। ये एंगल कौन सा था? एंगल 3। बीच में हमने ये ऐड किया तो ये पूरा एंगल हो जाएगा ना। तो अब ये पूरे एंगल का नाम क्या होगा? APD। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं एंगल APD इक्वल टू, चलो किसी को कोई डाउट? नो, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए ये क्या है? फोर्थ एंगल है। DPB क्या है? ये फोर्थ एंगल है ना। हमने ये ऐड किया तो ये भी पूरा एंगल हो जाएगा। तो इस एंगल का नाम क्या होगा? P। तो अब हमें यहां पर BPE इक्वेशन 1, ये हमारी क्या हो गई? इक्वेशन। वहां से हम यहां पर लिखेंगे एंगल APD इक्वल टू एंगल BPE। यहां पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। Therefore, triangle DAP congruent triangle EBP। कौन से रूल्स से? एंगल, साइड, एंगल। अब कैसे पता चलेगा? देखिए यहां पर हमें यह पता होना चाहिए, साइड ये है, ये साइड है, ठीक है ना। ओके, एंगल कौन कौन सा है? एक एंगल ये था, एक एंगल ये था। तो अब देखिए यहां पर जो साइड बीच में आएगी, इसलिए क्या लिखेंगे? एंगल, साइड, एंगल। समझे क्या नहीं? तो हम क्या लिखेंगे? एंगल, साइड, एंगल। अब हमें सेकंड पार्ट सोल्व करना है। सेकंड पार्ट क्या लिखा हुआ है? नंबर 2, AD इज इक्वल टू BE। तो देखिए ये दोनों ट्राइंगल, AD कहां पर है? सबका ध्यान यहां पर होना चाहिए। AD ये वाली साइड, ठीक है। और क्या है? BE ये वाली साइड। तो ये दोनों ट्राइंगल का पार्ट है क्या? नहीं। ये दोनों ट्राइंगल वे कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव किया। इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। किस रूल से? CP/CT, कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट। समझ गए क्या नहीं? Painted, Painless Learning।